आपके अपने YouTube चैनल सोम क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग 2021 और 22 में नवीनतम जो नियुक्तियां हुई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए, ठीक है, कि ये वीडियो कैसा रहा, कैसा लगा आप लोगों को। और जो नवीनतम नियुक्तियाँ हैं इससे एक क्वेश्चन मान के चलिए कि आने वाले परीक्षाओं में फिक्स ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नवीनतम नियुक्तियाँ, ठीक है। तो देखिए, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, ठीक है, जो ट्यूबरक्लोसिस था उसको ख़त्म करने के लिए उनका एक बोर्ड का गठन किया गया था और जिनके अध्यक्ष कौन हैं तो मनसुख मंडाविया जो है टीबी पार्टनरशिप जो ख़त्म करना था टीबी को, उनके अध्यक्ष बनाए गए मनसुख मंडाविया। और 2030 तक भारत सरकार का लक्ष्य है कि टीबी को ख़त्म करना है भारत से 2030 तक। तो याद रखिएगा, टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक है भारत सरकार को, तो यह है 2030 तक, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि सहकारिता मंत्रालय, ठीक है, सहकारिता मंत्रालय जिसके मंत्री हैं हमारे अमित शाह, तो उनके संयुक्त सचिव किसको नियुक्त किया गया है तो वह है अभय कुमार को सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव बनाया गया है। अब देखिए, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा के हैं नासिर कमल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बनाया गया है। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे CII, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ और इंग्लिश में इसको कहते हैं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और इसके जो अध्यक्ष हैं तो इनके अध्यक्ष हैं संजीव बजाज को कुछ दिन पहले ही इनके अध्यक्ष बनाया गया है। और इस मतलब जो भारतीय उद्योग परिसंघ के इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे टीवी नरेंद्रन इनके अध्यक्ष थे, लेकिन अभी जो फिलहाल है अभी है संजीव बजाज। CII के अध्यक्ष कौन है तो संजीव बजाज। अगर हम बात करें CII की फॉर्मेशन जो हुआ था ये हुआ था 1895 में, ठीक है, सबसे पुराना है 1895 में। और हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ये है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो CII का कौन है, CII याद रखिएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं संजीव बजाज। अब हम लोग देख लेते हैं नासा, ठीक है। तो नासा का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नासा। तो इनके अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन इनके अध्यक्ष हैं। और इनका जो फॉर्मेशन हुआ था तो ये 1958 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये है वाशिंगटन DC में, जो कि USA में है, ठीक है। तो याद रखना है नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उनके अध्यक्ष कौन है बिल नेल्सन। हेडक्वार्टर इनका है वाशिंगटन DC में और फॉर्मेशन हुआ था 1958 में। अब देखते हैं आगे नाडा हम लोग हमेशा सुने हैं। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है तो इनका फुल फॉर्म जो होता है ये होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नाडा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसमें जो नशीला या जो खिलाड़ी नशा करते हैं, ठीक है, तो उनके जो एक कमेटी बनाया गया है या फिर एजेंसी बनाया गया है, तो जिनके तहत क्या होगा कि खिलाड़ियों के ऊपर एक मान के चलिए ना कि उनको देखेगा या कि
मतलब सीधा है कि ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। और इनके जो अभी अध्यक्ष हैं या महानिदेशक बोलिए तो यह सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजम। ठीक है, तो अगर नाडा का फुल फॉर्म तो हो गया नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये था 24 नवंबर 2005 को। ठीक है, ठीक है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फुल फॉर्म तो याद रखना ही पड़ेगा। साथ में इसका फॉर्मेशन हुआ था 2005 को। हेडक्वार्टर जो इसका है ये है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो महानिदेशक कौन है? सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, AAI। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है वो हैं संजीव कुमार। संजीव कुमार कौन है? तो अध्यक्ष हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। अब हम लोग बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, ISA, तो इनके महानिदेशक हैं अजय माथुर। तो देखिए इनका जो फॉर्मेशन हुआ था ISA का, तो ये हुआ था 30 नवंबर 2015 को फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है गुरुग्राम न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत कौन सी कंट्री आएगी। तो अगर ये मेरा प्यारा अर्थ है तो जो ये कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके और इसके बीच जितने भी कंट्री हैं सब इसके अंतर्गत आएंगे। मतलब यही हमारे नरेंद्र मोदी साहब का एक टारगेट था कि सोलर से जितने भी हो एनर्जी जनरेट कर सकें। तो इसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट उस समय थे फ्रांकोइस ओलांदे। इनका भी बहुत बड़ा हाथ था इस गठबंधन को बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारे नरेंद्र मोदी एवं फ्रांकोइस ओलांदे, ठीक है, इन दोनों ने इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन किया था। तो इतना हो गया। तो याद रखिएगा कि महानिदेशक कौन है? अजय माथुर है। फॉर्मेशन हुआ था 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम न्यू दिल्ली में। और कितने कंट्री आएंगे? लगभग अभी तो लगभग 107 के ऊपर कंट्री हैं, और सारे कंट्री जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो जितने भी कंट्री हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता। विदेश मंत्रालय के जो नए प्रवक्ता हैं ये हैं अरिंदम बागची। ठीक है, अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं PTI। PTI का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके अध्यक्ष कौन है? तो यह आबिक सरकार। ठीक है, अब देखते हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं एडले सुमिरवाला। ठीक है, एडले सुमिरवाला जो हैं एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अब नेक्स्ट सेबी। सेबी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सेबी का जो फुल फॉर्म है ये है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, और सेबी के जो अध्यक्ष हैं ये हैं माधवी पुरी बुच। ठीक है, अब सेबी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेबी का जो फॉर्मेशन हुआ था ये हुआ था 1988 को। ठीक है, और नेक्स्ट है NHAI। तो ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, NHAI। तो इनके अध्यक्ष जो हैं वो हैं
अलका उपाध्याय। NHAI के फुल फॉर्म तो बता ही दिए हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1995 में। ठीक है, और हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है। साथ में इनके अध्यक्ष हैं अलका उपाध्याय। अब हम लोग आते हैं सेल। सेल जो कि फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका जो फॉर्मेशन हुआ था सेल का, ये 1954 में हुआ था, याद रखिएगा। सेल का फॉर्मेशन 1954। अध्यक्ष हैं सोमा मंडल, ये पहला महिला अध्यक्ष हैं, पहला महिला अध्यक्ष हैं। सोमा मंडल सेल के अध्यक्ष हैं, और जो कि फॉर्मेशन हुआ था 1954 में, और सेल का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं IOC। IOC का फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये 1959 में हुआ था। ठीक है, और इनके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद IOC के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है ट्राई। ट्राई का फुल फॉर्म फिर से लिख देता हूँ मैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ट्राई का अध्यक्ष जो हैं वो हैं PT बाघेला। PT बाघेला ट्राई के अध्यक्ष हैं, और ट्राई का जो फॉर्मेशन हुआ था ये हुआ था 1997 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये है न्यू दिल्ली में। तो ट्राई के अध्यक्ष है PT बाघेला, फुल फॉर्म हो गया टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इनका फॉर्मेशन हुआ था 1997 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अब हम लोग बात करते हैं CBDT की। ठीक है, CBDT, तो CBDT का सबसे पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ, यह है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBDT फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये हुआ था 1964 में, और इनके अध्यक्ष हैं अभी संगीता सिंह। ठीक है, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष हैं संगीता सिंह, और इनका फॉर्मेशन हुआ था 1964 में। अब हम लोग आते हैं CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट। CBDT तो हो गया। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि CBIC का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, लेकिन CBIC के अध्यक्ष हैं विवेक जौहरी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं LIC में। LIC CBDT का बता दिए हैं, CBIC का आप लोग पूरा हमको बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा कि CBIC का फुल फॉर्म क्या होता है और इनका फॉर्मेशन कब हुआ था, और इनके जो अध्यक्ष हैं ये हैं विवेक जौहरी। अब हम लोग आते हैं LIC के बारे में तो सबको पता ही है, क्योंकि अभी IPO का चलन चल रहा है। और LIC का फुल फॉर्म तो जानती हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और इनके चेयरमैन जो हैं ये हैं MR कुमार, मंगलम रामा सुब्रमण्यम कुमार। MR कुमार का फुल फॉर्म है, मतलब वो तो छोड़िए, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1956 में LIC का फॉर्मेशन हुआ था, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और MR कुमार अभी जो इनके चेयरमैन हैं, इनका पूरा नाम है मंगलम रामा सुब्रमण्यम कुमार। अब हम लोग आते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं UNGA। तो UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और इनके जो अध्यक्ष हैं 76वें सत्र के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अब्दुल्ला शाहिद। जो कि हैं मालदीव्स के या मालदीव के। मालदीव्स के बारे में बता देते हैं। मालदीव्स का जो कैपिटल है ये है माले। ठीक है, और इनके जो प्रेसिडेंट हैं अभी इब्राहिम
मोहम्मद सोले। ठीक है, तो कैपिटल हो गया माले मालदीव्स का, प्रेसिडेंट हो गया इब्राहिम मोहम्मद सोले, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि होगा, इनका जो फॉर्मेशन हुआ था ये 1945 में इनका फॉर्मेशन हुआ था न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क है, और 76वें सत्र के अध्यक्ष जो हैं अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, तो भूलना नहीं दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पढ़े थे। एक तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं वो हैं अजीत डोभाल, लेकिन अगर हम लोग बात करें उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो ये हैं विक्रम मिस्री। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फिक्की। फिक्की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक CII और एक फिक्की FICCI। CII का तो आप लोग बताइए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है ये है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, फेडरेशन ऑफ किधर गया, फिक्की का जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फिक्की के अध्यक्ष कौन है अभी? संजीव मेहता। ठीक है, इनका जो फॉर्मेशन हुआ था ये हुआ था 1927 में, और इनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये तो हो गया अध्यक्ष जो इसको प्रेसिडेंट कहते हैं, और इनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं ये हैं दिलीप चेनॉय। अब हम लोग आते हैं चीन में भारत के राजदूत। चीन में भारत के जो एम्बेसडर हैं वो हैं प्रदीप कुमार रावत। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख हैं BVS लक्ष्मण। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ये हैं रितेश चौहान। अब हम लोग आते हैं भारतीय अंतरिक्ष संगठन के पहले अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल। ठीक है, NGT के अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। ONGC का आप लोगों को पता ही होगा कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और ONGC का अध्यक्ष कौन है? अलका मित्तल। ठीक है, और ONGC का जो अगर बात करें तो हम 1956 में ONGC का फॉर्मेशन हुआ था, और हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं HPCL का पूरा जो होता है फुल फॉर्म जो होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इनके अध्यक्ष हैं पुष्प कुमार जोशी जो कि HPCL के हैं अध्यक्ष हैं, और इनका जो फॉर्मेशन हुआ था ये हुआ था 1974 में। 1974 में HPCL का फॉर्मेशन हुआ था, और पुष्प कुमार जोशी इनके कौन है? अध्यक्ष हैं। अब आते हैं IRDAI। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, IRDAI के अध्यक्ष कौन है? तो देवाशीष पांडा है, और इनका जो फॉर्मेशन हुआ था ये हुआ था 1999 में। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए कि एक पेन एंड पेपर साथ में रखिए और इसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि वीडियो भी देख लेंगे और आप लोग का एक अच्छा सा नोट्स भी बन जाएगा। ठीक है,
और बाद में उस नोट्स को हमेशा देखते रहिए। अब हम लोग आते हैं जेट एयरवेज। तो जेट एयरवेज को कौन है? संजीव कपूर है। ठीक है, अब आते हैं एयर इंडिया के सीईओ। एयर इंडिया की चेयरमैन तो आप लोग को पता ही होगा कौन है? सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है कैंपबेल विल्सन। लेकिन चेयरमैन की अगर बात करें तो ये है नटराजन चंद्रशेखरन। नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, चेयरमैन कौन है एयर इंडिया के? तो ये है नटराजन चंद्रशेखरन और सीईओ हैं कैंपबेल विल्सन। अब उसी तरह का इंडिगो के नए एमडी हैं राहुल भाटिया। ठीक है, इंडिगो के कौन है? राहुल भाटिया। विशिष्टा एयरलाइंस के सीईओ हैं विनोद कन्नन। ठीक है, टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष हैं प्रदीप शाह और अडानी पावर के सीईओ हैं शेर सिंह बी खालिया। ठीक है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, इंडिगो के हैं राहुल भाटिया, विशिष्टा एयरलाइंस के हैं सीईओ विनोद कानन, टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, फाइजर इंडिया के अध्यक्ष हैं प्रदीप शाह, अडानी पावर के हैं शेर सिंह खालिया। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट है, ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जो हैं वो हैं जी अशोक कुमार। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक जो हैं वो हैं जी अशोक कुमार। अच्छा, ये रिपीट हो गया है। चीन में भारत के नए राजदूत हैं प्रदीप कुमार रावत। भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष संबित पात्रा। इसको तो कोई देखिएगा मतलब भूलेगा ही नहीं, क्योंकि भारतीय बहुत ज़्यादा बोलते हैं ये संबित पात्रा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ठीक है, लेकिन भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष भी हैं संबित पात्रा। ठीक है, अब लास्ट बचा है कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो ये है बीवीएस लक्ष्मण। ठीक है, कौन है? बीवीएस लक्ष्मण है। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि कहीं खामियां अगर है तो उसको मैं पूरा करूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।